देश के अंदर मध्य प्रदेश के राजा थे भर्तहरि। इनका एक भाई था और जो भाई था उस भाई का नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था भाई का? भाई का नाम था विक्रमादित्य। ये वही विक्रमादित्य हैं जिनके नाम पर एक कैलेंडर, एक संवत चलता है जिसे हम लोग विक्रम संवत कहते हैं। वो विक्रम संवत इन्हीं के नाम पर चलता है। दोनों भाई भाइयों में बहुत ज्यादा प्रेम था, अत्यंत प्रेम जिसे हम कहते हैं, अटूट प्रेम जिसे हम कहते हैं, वो भर्तहरि और विक्रमादित्य के बीच में था। राजा भर्तहरि की जो रानी थी उनका नाम था पिंगला और राजा भर्तहरि अपनी रानी पिंगला से भी बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे और होना भी चाहिए। पति पत्नी के बीच में हम कहते हैं कि बिल्कुल अच्छी बात है, प्रेम होना चाहिए और अच्छा प्रेम होना चाहिए। इसी प्रकार से राजा भर्तहरि भी अपनी रानी पिंगला से बहुत ज्यादा प्रेम किया करते थे। बताया जाता है कि राजा भर्तहरि बड़े ही न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे। इनके साम्राज्य में जितने भी लोग थे सबके सब लोग बड़ा खुशहाल जीवन जीते थे। ऐसा बताते हैं कि इन्होंने किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया था। जनता राजा से खुश थी और राजा अपनी प्रजा से खुश था। एक दिन क्या होता है साथियों, जो भर्तहरि है ये शिकार खेलने के लिए जाते हैं और शिकार खेलते खेलते बड़े गहन जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। और ऐसा बताते हैं कि जंगल में इनको एक सन्यासी मिलता है, एक साधु मिलता है जिनका नाम आता है गोरखनाथ। गोरखनाथ एक ऐसा सन्यासी था जिनके लिए बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। आपको यदि याद हो तो मैंने आप लोगों के लिए जब गोगा जी पढ़ाए थे तो उस समय भी मैंने बताया था कि गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो इनके ही आशीर्वाद से हुआ था, गोरखनाथ की आशीर्वाद से हुआ था। गोरखनाथ जी ने देखा कि आज जंगलों में वो राजा शिकार खेलने के लिए आया है जिस राजा की सच में बड़ी चर्चाएं होती हैं कि राजा बड़ा न्यायप्रिय राजा है। गोरखनाथ जी ने इनके लिए एक फल दिया और इनसे कहा कि महाराज ये जो फल है ये ऐसा फल है जिसको खाने के बाद में आप अमर हो जाओगे और इस फल की आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपके जैसा न्यायप्रिय राजा और कोई इस दुनिया में नहीं है। आप इस फल को खाओ, आपकी हमेशा हमेशा के लिए आवश्यकता है। आपके जैसा शासन हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहिए। इसलिए इस फल को मैं आपके लिए भेंट देता हूं, उपहार में देता हूं। एक कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त देख करके आप इस फल को ग्रहण कर लेना। राजा ने कहा कि महाराज जब आप इतने ही प्रेम पूर्वक मुझे दे रहे हो और आप जैसे सन्यासियों का जब मेरे ऊपर इतना विश्वास है तो मैं अवश्य इस फल को ग्रहण कर लूंगा। और ऐसा बताते हैं कि राजा उस फल को लेकर के अपने घर आ जाते हैं और घर पर आकर के जो अपनी पत्नी थी जिनका नाम था रानी पिंगला,
उस रानी पिंगला के लिए उस फल को दे देते हैं, क्योंकि राजा नहीं चाहते कि मैं अकेला अमर हूं। वो चाहते थे कि मेरे साथ साथ मेरी जो रानी है, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, मेरे साथ साथ वो भी अमर होनी चाहिए। रानी के लिए लाकर के वो फल दे दिया और कहा कि महारानी, आज मुझे जंगल में एक महान सन्यासी मिले थे और उन्होंने मुझे एक फल दिया है और कहा है कि इस फल को खाने के बाद में हम अमर हो जाएंगे। उन्होंने बताया है कि हमारी आवश्यकता इस प्रजा के लिए हमेशा हमेशा के लिए है। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, हम उस सन्यासी के द्वारा बताए गए, कहे गए कथन के अनुसार शुभ मुहूर्त देख करके इस फल को ग्रहण कर लेंगे। कंडीशन यह होती है कि जो रानी पिंगला थी और रानी पिंगला से जो प्रेम किया करते थे राजा भर्तरी, लेकिन यहां तो कंडीशन कुछ और ही थी। रानी पिंगला का अलग से साइड बिजनेस था, जो इनके दरबार में एक अश्वशाला की सफाई करने वाला व्यक्ति था, जो घोड़े की लीद साफ करने का काम करता था। रानी पिंगला उससे प्रेम करती थी। ये देखो, राजा की पत्नी है, प्रेम भी हुआ है तो किससे हुआ है? जो व्यक्ति घोड़े की लीद साफ करता है, घोड़ों की साफ सफाई करता है। कहते हैं कि प्रेम में नहीं देखता कौन गोरा है कौन काला होता है, प्रेम में नहीं देखता कि सामने वाले की जाति क्या है, प्रेम है ये नहीं देखता कि सामने वाला कैसा है, प्रेम है किसी से भी हो सकता है। और इस पिंगला ने क्या किया कि वो फल इसके लिए दे दिया कि राजा के साथ में अमर होके क्या करना, हमें तो अपना प्रेम ही अमर करना है। और इससे कहा कि ये लो, ये फल है जिसको राजा लेकर के आए थे, उस फल को खाने के बाद में हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, इस फल को आप अपने पास रख लो। ये और भी चालाक, ये प्रेम करता था एक वेश्या से, जिसे गणिका कहते हैं। ये इससे प्रेम किया करता था, जो नृत्य करने का, वैश्यवृत्ति करने का काम किया करती थी। इसने कहा कि अरे, जब ये फल मेरे पास आ गया तो ये तो रानी है, पता नहीं कब इसके भाव बदल जाएं, मैं इसको अमर क्यों करूं? मैं यदि अमर करूंगा तो इस वैश्या को अमर करूंगा। और बताते हैं कि इस अश्वशाला की सफाई करने वाला था, उसने ये फल ले जाकर के दे दिया एक वैश्या के लिए, और वैश्या से कहा कि ये फल है जिसको खाने के बाद में हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अब वो फल वैश्या के पास पहुंच गया। इधर इन दोनों के प्रेम की खूब चर्चाएं होने लग गई थी धीरे धीरे, क्योंकि कोई चीज कब तक छिप सकती है? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, धीरे धीरे तो चर्चाएं होनी है। तो इन दोनों के प्रेम की खूब चर्चाएं होने लग गई थी। इनके प्रेम की जो चर्चा एक दिन सुनता है राजा भर्तहरि का भाई विक्रमादित्य, कि आपकी जो भाभी है वो भाभी एक घोड़े की लीद साफ करने वाले व्यक्ति से प्रेम करती है। विक्रमादित्य ने कहा कि मैं एक दिन इनको रंगे हाथों पकड़ूंगा। तो एक दिन हुआ भी ऐसा ही, विक्रमादित्य ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये इसके रूम में गया हुआ था, विक्रमादित्य को पता लगा, विक्रमादित्य भी पीछे से गया। और बताते कि विक्रमादित्य ने इस अश्वपालक के ऊपर इतना जबरदस्त वार किया कि विक्रमादित्य की जो कटार थी वो कटार इसके रूम में ही रह गई और ये भाग गया। विक्रमादित्य भी इसको मारने के लिए इसके पीछे पीछे भागता गया। पिंगला ने सोचा, अरे आज तो मारे गए, पोल खुलेंगी, पता लग गया है, विक्रमादित्य ने साक्षात देख लिया है, अब क्या किया जाए? राजा भर्तहरि जंगलों में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। ऐसा बताते हैं कि राजा भर्तहरि आए तो उससे पहले पिंगला ने तो अपना जो बुरा रूप होता है वो बुरा रूप धारण कर लिया और जाकर के गिर गई कोप भवन में। पहले कोप भवन होते थे,
वही राजा आया, आकर के पूछा कि भाई रानी कहाँ है? कि महाराज वो तो सवेरे से कोप भवन में पड़ी हुई है, पता नहीं, ना तो किसी से बोल रही, ना किसी से चाल रही, ना किसी से बात कर रही, ना खाना खा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों यार? जाकर के देखा रानी को तो महिलाओं पर तो वही थाने वाली हालत, 376 लगानी है। यहां से कपड़े फटे हुए थे, यहां से कपड़े फटे हुए थे। राजा जैसे पहुंचा रोने लग गई, हाय मैं तो लुट गई, हाय मैं तो मर गई, मेरी तो इज्जत ही नहीं बची, अब मैं जी के क्या करूं? वही बात महिलाओं वाली। राजा ने पूछा कि भाई हुआ क्या है, आखिर बात तो बता। उसने कहा कि अरे अब बताने के लिए बच्चा ही क्या है। कि क्यों? कि आपका जो भाई है विक्रमादित्य, उसने मेरी इज्जत को लूटने का काम किया, मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ी। राजा भर्तृहरि ने कहा कि ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा भाई विक्रमादित्य ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। विक्रमादित्य ने कहा, भर्तृहरि ने कहा कि मेरा भाई विक्रमादित्य तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। पिंगला ने कहा मुझे पता है कि आप अपने भाई पर विश्वास नहीं करोगे, आंखों से देख के तो विश्वास करोगे, चलो मेरे रूम में। रूम में जैसे ही भर्तृहरि पहुंचता है तो वहां पर जाकर के देखता है कि विक्रमादित्य की क्या पड़ी हुई थी, कटार पड़ी हुई थी। कहते हैं ना कि भाई अपना भाई ही होता है, हमें कभी भी उससे बैर नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हुए तो, और भाई जैसा प्रेम नहीं तकरार ना हो तो। कभी भी तकरार नहीं करना चाहिए, अच्छा है बुरा है जैसा भी है तो अपना भाई। आवश्यकता पड़ने पर वो भाई ही हमारे काम आएगा। लेकिन एक महिला ने आज दोनों भाई भाइयों के बीच में टकरार पैदा कर दी, एक दुश्मनी का भाव पैदा कर दिया। भर्तृहरि इतने ज्यादा गुस्सा होते हैं कि उस अपने भाई विक्रमादित्य के लिए देश निकाले की सजा दे देते हैं कि निकल जा मेरे देश से, कि तूने एक ऐसा घोर पाप किया है, अपनी भाभी पर, मेरी पत्नी पर तूने इस बुरी नजर से देखा है। और बताते हैं कि विक्रमादित्य जो है वो देश को छोड़ करके चला जाता है। इधर इस वैश्या ने सोचा कि यार ये जो मेरे पास फल आया है, इस फल को मैं खा के क्या करूंगी, मैं तो समाज के लिए वैसे भी एक गंदगी हूं, मेरा रहना ना रहना समाज के लिए कोई महत्वपूर्ण थोड़ी है। समाज के लिए जिस आदमी का रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आदमी कौन है? भर्तृहरि, इसका रहना जरूरी है। और बताते हैं कि वो उस फल को लेकर के और भर्तृहरि के पास चली गई और जाकर के कहा कि महाराज मैं आपके लिए कुछ भेंट करने के लिए आई हूं, वैसे तो मैं एक वैश्या हूं, मुझे आने का कोई अधिकार ही नहीं था आपके दरबार में, और मेरे पास भेंट करने के लिए है भी क्या, लेकिन एक छोटी सी चीज है जिसे मैं आपको भेंट करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि राजा तो बड़ा न्यायप्रिय राजा था कि ना तो कोई छोटा होता ना कोई बड़ा होता है, आप जो लाई है मुझे सहर्ष दे सकती हैं। तो उन्होंने वो फल भर्तृहरि के दे दिया। भर्तृहरि के दिमाग में आया कि यार ऐसा एक प्रोडक्ट तो मेरे पास भी था, मैंने भी अपनी रानी पिंगला को दिया था। तो उस वैश्या ने सारी बातें बता दी कि महाराज ये फल वही है, आपकी रानी अश्वपालक जो है, अश्वशाला की सफाई करने वाला जो व्यक्ति है उससे प्रेम करती है, वो फल उसने वहां पहुंचाया, वो मुझसे प्रेम करता है, मेरे पास तो पता नहीं कितने सारे लोग आते हैं, तो मेरा यहां अमर होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि हमें आवश्यकता है, यदि इस रियासत को आवश्यकता है तो वो सबसे ज्यादा आपकी है। और बताते हैं कि तब जाकर के इस पिंगला की सच्चाई का पता लगा। तभी पिंगला से कहा कि पिंगला तूने एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो घोड़े की लीद साफ करता है, उसके लिए हम दोनों भाई भाइयों में टकरार पैदा कर दी। मैं जा रहा हूं, मैं आज के बाद में सारे राजपाट का त्याग कर दूंगा, मैं सन्यास ग्रहण कर लूंगा और जाकर के खोजूंगा अपने भाई विक्रमादित्य को, उसको गले लगाऊंगा, किए हुए की माफी मांगूंगा। और बताते हैं कि भर्तृहरि निकल गए और अलवर के सरिस्का के अंदर दो पहाड़ियों के बीच में उन्होंने जीवित समाधि ले ली। तो याद रखना
कि उनका जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ है अपने, आप कहोगे कि सर सरिस्का अलवर के अंदर है, जहां पर आज भी बहुत सारे जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और इसको अपन कन फटे साधुओं की नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो वो कौन थे? राजा